हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम जी स्टडी मटेरियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन दो टेंसों की पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हिंदी में पहचान होती है इस वाक्य के क्रियाओं के अंत में गा गी गे आते हैं, वो आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, सहायक क्रिया शैल और विल। शैल और विल से हम जानेंगे कि दिया हुआ वाक्य जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में शैल बी विल बी का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ शैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल। ठीक उसी प्रकार से पैसिव वॉइस में आई वी के साथ शैल बी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं, वाक्य देखते हैं। वी शैल लर्न दी पोयम। वी शैल लर्न दी पोयम, हमको इस पैसिव बनानी है। तो वाक्य में हम सबसे पहले देखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, वी शैल सहायक क्रिया है, लर्न हमारी क्रिया है, दी पोयम ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो पैसिव में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में, और जो सब्जेक्ट होता है वो बाई ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं पैसिव बनाने के लिए, दी पोयम। दी पोयम। अब आई वी के साथ शैल बी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है दी पोयम। अगर आई और वी इन दोनों में से कोई सब्जेक्ट होता तो हम शैल बी का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर अदर सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पर विल बी का प्रयोग करेंगे। अब पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये लर्न की थर्ड फॉर्म होगी लर्न्ड, LEARNT, लर्न्ड बाई। जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो यहाँ पर अस हो गया, बाई अस। तो दी पोयम विल बी लर्न्ड बाई अस, ये आपका वाक्य हो गया। अगला वाक्य है, he will do the work carefully। he will do the work carefully। तो do क्रिया है, the work ऑब्जेक्ट है, carefully indirect ऑब्जेक्ट है। तो he will do the work, तो do क्रिया है, the work ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा the work। अब इसके साथ में सब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया हो जाएगी will be, दी वर्क विल बी। अब डू की थर्ड फॉर्म करेंगे, तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डू डिड डन। तो थर्ड फॉर्म डन, तो यहाँ लिख देंगे डन। अब ये अदर और लिख देंगे केयरफुली, केयरफुली बाई। जो ही सब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही का होता है हिम, तो यहाँ हो जाएगा हिम। हो गया आपका वाक्य। अगला वाक्य देखते हैं, he will not ring the bell। he will not ring the bell। तो अब ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव वाक्य हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव, तो क्या करेंगे, रिंग क्रिया है, दी बेल ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो दी बेल, ये पैसिव वॉइस है, दी बेल। उसके बाद में सहायक क्रिया विल, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद भी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, शैल बी विल बी, शैल विल बी साथ में लगाते थे, लेकिन निगेटिव वाक्य में शैल नॉट बी विल नॉट बी आता है। तो यहाँ पर विल नॉट बी। अब रिंग की थर्ड फॉर्म कर लेंगे, क्रिया जो है रिंग, इसकी हम थर्ड फॉर्म करेंगे रिंग रैंग रंग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रंग बाई, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई हिम। अगला वाक्य देखते हैं, दी हंटर विल नॉट ड्रिंक दी वाटर। तो दी हंटर विल नॉट ड्रिंक दी वाटर, दी वाटर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। दी वाटर, दी वाटर विल नॉट बी लग जाएगा यहाँ पर। अब ड्रिंक की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो हो जाएगा ड्रंक बाई, ये जो हमारा सब्जेक्ट है बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई दी हंटर।
इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है हु विल ही हेल्प दी पुअर, विल ही हेल्प दी पुअर। अब ये आपका इसमें सहायक क्रिया यानी शैल विल पहले आ गई, जिसमें विल पहले आ जाए या शैल यानी सहायक क्रिया अगर वाक्य के पहले आ जाए तो वो आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो जाता है। ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, विल ही हेल्प दी पुअर। तो विल सहायक क्रिया सबसे पहले लगी है, तो जब पैसिव बनाएंगे, जब एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया पहले है तो पैसिव वॉइस में भी सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी। तो हमारा जो दी पुअर ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो दी पुअर हमारा एक क्वेश्चन यानी आई वी के साथ शैल आता है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल आता है। तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट दी पुअर है, तो इसके साथ में सहायक क्रिया आ जाएगी विल। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा विल द पुअर। उसके बाद में यहाँ लग जाएगा बी विल, इसमें शैल भी विल भी साथ में लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी। तो यहाँ विल द पुअर बी। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म कर लेंगे, हेल्प्ड हो जाएगा बाई, जो ही सब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई हिम। तो यहाँ चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट के बाद ही पैसिव वॉइस हो गई। अगर देखते हैं विल दे नॉट सी द फिल्म, अब इसमें भी सहायक क्रिया पहले, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। इसमें क्या करेंगे, द फिल्म ऑब्जेक्ट है, सी क्रिया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके साथ में भी सहायक क्रिया पहले विल हो जाएगी, क्योंकि आई वी के साथ शैल, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल। तो हमारा यहाँ पर कर्ता हो रहा है द फिल्म। तो इसके अनुसार हमने सहायक क्रिया यहाँ पर लगा दी विल। अगर यहाँ पर आई वी होता तो यहाँ पर हम शैल लिखते, तो यहाँ पर हो गया विल द फिल्म। अब चूंकि निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट हो गया, विल द फिल्म नॉट। उसके बाद में बी, अब सी की थर्ड फॉर्म, सी सा सीन, तो सीन हो जाएगा बाई, जो दे है, दे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दे का ऑब्जेक्टिव बेस देम होता है, तो देम हो गया आपका पैसिव हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, व्हाई विल यू नॉट ओबे द रूल्स। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले है, तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले होता है तो वो आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो जाता है, सेकंड हो जाता है, सेकंड। जब प्रश्न शब्द वाक्य पहले आए, ये प्रश्न शब्द है तो ये पहले आया तो आपका इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया। इसमें क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को हम पहले लिख लेते हैं। तो व्हाई क्वेश्चन वर्ड है, इसको हमने लिख लिया। अब हमको यहाँ पे साइकिल लगानी है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा दी रूल्स। तो दी रूल्स के अनुसार हम यहाँ पर साइकिल लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा विल, व्हाई विल द रूल्स। अब निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा। उसके बाद ओबे क्रिया है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओबेड बाई, जो हमारा यू सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसलिए आपका यहाँ पर यू ही रहेगा। अगर देखते हैं हु विल सॉल्व दी क्वेश्चन, तो हु का होता है बाई होम, हु का हो जाता है बाई होम, यहाँ पर हो गया बाई होम। उसके बाद में सहायक क्रिया लगा देंगे विल, फिर ये सॉल्व क्रिया है, दी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा विल द क्वेश्चन बाई होम विल द क्वेश्चन। अब यहाँ पर लगा देंगे बी, अब सॉल्व क्रिया, इसके थर्ड फॉर्म कर लेंगे SOLVED, तो सबसे लगा देंगे, आपका वाक्य हो गया। आइए देखते हैं ये वाक्य, ये आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, इसकी सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव होती है। हम शैल हैव यानी शैल हैव, विल हैव, इन सहायक क्रियाओं से हम जानेंगे कि दिया हुआ वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट का है। अब जब इसकी पैसेज बनाएंगे तो इसमें बीन जोड़ देना है, यानी शैल हैव बीन, विल हैव बीन हो जाएगा। तो देखते हैं वाक्य, ही विल हैव डन द वर्क बिफोर ही स्लीप्स। इसमें जो दो कार्यों का होना पाता है, जब दो कार्यों का होना पाता है, ये दो प्रकार के टेंस में मिक्स होते हैं। ये आपका इतना वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट का है, और ये इतना वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हमको पैसिव वॉइस जो है फ्यूचर परफेक्ट की ही बनानी होती है, बाकी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसको जो करते हैं लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखते हैं, ही विल हैव डन द वर्क,
तो दी वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा दी वर्क। उसके बाद में सहायक क्रिया हो जाएगी विल, फिर हैव बीन। दी वर्क विल हैव बीन। अब इसमें पहले से ही वर्क की थर्ड फॉर्म दी होती है, तो हमको थर्ड फॉर्म यही लिख देना होता है, डन। अब देखते हैं, ये दी वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यही सब्जेक्ट है, विल सहायक क्रिया, विल हैव सहायक क्रिया है, डन वर्क की थर्ड फॉर्म है, तो दी वर्क ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया दी वर्क। तो दी वर्क में सहायक लगा देंगे विल, दी वर्क विल हैव बीन सहायक क्रिया हो गई। उसके बाद में वर्क की थर्ड फॉर्म कर लेंगे डन। उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट है बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई हिम। उसके बाद में ये वाक्य जो करते हो लिख देंगे बिफोर ही स्लीप्स, बिफोर ही स्लीप्स आपका वाक्य हो गया। अगला देखते हैं, द टीचर विल नॉट हैव चेक एक्सरसाइज बिफोर आई रीच देयर। तो द टीचर विल नॉट हैव चेक क्रिया है, एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो एक्सरसाइज आपका पहले हो जाएगा, EXERCISE एक्सरसाइज। उसके बाद में एक्सरसाइज हो गया, विल निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद यहाँ हो जाएगा हैव, उसके बाद लगा देंगे बीन। विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, तो एक्सरसाइज विल नॉट हैव बीन। अब चेक थर्ड फॉर्म चेक्ड। अब ये हमारा सब्जेक्ट है द टीचर, तो ये बाई द टीचर। उसके बाद में ये हमारा वाक्य जो प्रेजेंट इंडिफिनिट बचता है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, बिफोर आई रीच देयर, बिफोर आई रीच देयर। इस प्रकार से आपका वाक्य पैसिव हो गया। अगला देखते हैं, शैल आई हैव गिवन द मेडिसिन। अब इसमें सहायक क्रिया पहले दी हुई है, तो जब पहले सहायक क्रिया दी है तो पैसिव वॉइस में भी हम सहायक क्रिया से पहले लिखेंगे। तो दी मेडिसिन हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके साथ सहायक क्रिया लगती है विल, क्योंकि यहाँ पर आई है तो आई के साथ शैल लगता है, तो यहाँ पर शैल लगा हुआ है। लेकिन हमारा जो नया सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस जो सब्जेक्ट बनेगा, ये द मेडिसिन जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके अनुसार हमको यहाँ पे शैल विल लगाना है। तो आई वी के साथ शैल होता है, सभी कर्ताओं के साथ विल, तो यहाँ पर हमने लिख दिया विल। उसके बाद में ये सब्जेक्ट हो जाएगा द मेडिसिन, विल द मेडिसिन। अब हैव बीन पूरी सहायक क्रिया लिख लेंगे, विल द मेडिसिन हैव बीन। अब थर्ड फॉर्म इसमें दिए ही है, क्रिया हो जाएगी गिवन बाई, जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, आई का मी होता है तो बाई मी प्रश्न लगा देंगे। इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, हु विल हैव बीटन द बॉयज। तो हु का होता है बाई होम, बाई होम देख लेते हैं, बाई होम। उसके हु का हो गया बाई होम। अब सहायक लिखनी है, बीटन क्रिया है, दी बॉयज ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा दी बॉयज, तो इसके अनुसार सहायक लग जाएंगे विल, बाई होम विल, फिर ये सब्जेक्ट आ जाएगा दी बॉयज। अब यहां लग जाएगा हैव बीन, बाई होम विल दी बॉयज हैव बीन। अब ये थर्ड फॉर्म कर देंगे बीटन, लगा देंगे। इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया। ये आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। अगला वाक्य देख लेते हैं, एक दो वाक्य। आइए दोस्तों देखते हैं, द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द रॉबर। इससे पहले हमने जो भी वाक्य बताए उसमें फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडिफिनिट दो टेंस मिक्स थे, इसमें केवल फ्यूचर परफेक्ट है, ये मिक्स नहीं है, केवल ओनली फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द रॉबर, तो दी रॉबर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा दी रॉबर। उसके बाद में विल सहायक क्रिया है, फिर बीन, दी रॉबर विल हैव बीन। अब अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड बाई, जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा
बाय द पुलिस, इस प्रकार से। अगला वाक्य लिखते हैं शी विल हैव इंसल्टेड द पुअर। ये भी आपका प्योर फ्यूचर परफेक्ट यानी मिक्स वाक्य नहीं, इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट मिक्स नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इंसल्टेड क्रिया दी पुअर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। दी पुअर सहायक क्रिया विल, अब चूंकि यहाँ पर आई वी कोई सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया सेल लगाते, आई वी नहीं है, आई वी के साथ सेल आता है, सभी करताओं के साथ विल आता है, यहाँ पर विल हो गया। उसके बाद में विल हैव बीन, अब इंसल्टेड थर्ड फॉर्म, इंसल्टेड बाई, जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई हर। इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया। अगला वाक्य देखते हैं यू विल नॉट हैव सोल्ड दी हाउस। तो सोल्ड क्रिया है, दी हाउस ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। दी हाउस विल, अब सहायक क्रिया हो गई, यहाँ पर आई भी सब्जेक्ट होता तो सेल होता, अदर है तो विल हो गया। विल अब चूंकि निगेटिव है तो नॉट, फिर है, उसके बाद बीन। दी हाउस विल नॉट हैव बीन, अब थर्ड फॉर्म दिए ही हैं तो ये थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गई बाई, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट बाई यू। ये आपके इस प्रकार से आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य पूरे हुए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, साथ ही यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।